नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बिगनर लेवल की है, जो इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना सीख रहे हैं, वर्ड मीनिंग उन्हें नहीं पता है, ग्रामर छोटे छोटे ग्रामर नहीं पता है उन्हें, तो उनके लिए आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्योंकि छोटी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ेदार है और आपको हर एक वर्ड को बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आपकी जो कन्फ्यूज़न रहती है ना वो दूर हो जाएगी। एक में कन्फ्यूज़न दूर होगी तो फिर आपको अगली बाकी जो स्टोरी और इस प्रकार से ट्रांसलेशन में आराम से आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी होती जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द कोकोनट। सभी को पता है द कोकोनट यानी होता है नारियल, कोकोनट। वंस अ माइजर वेंट टू बाय अ कोकोनट। वंस एक बार, एक, माइजर इसे ए भी बोलते हैं बहुत सारे, भी बोलते हैं, मैं बोलता हूँ माइजर, ज माइसर ऐसे माइजर ज बोलेंगे तो माइजर यानी क्या होता है कंजूस। एक बार एक कंजूस, वेंट, वेंट यानी गया। यहाँ पे गो क्यों नहीं बोल रहे सर? गो यानी जाना होता है, तो गो यानी क्या होता है? जाता है। यदि गोज लिखा हुआ तो होता है जाता है, लेकिन गया बोल रहे हैं तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म गो वेंट गॉन, तो सेकंड में क्या है? वेंट, तो वेंट का यूज करेंगे। इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसे टेंस के बारे में नहीं पता कोई बात नहीं, वेंट यानी गया बोल देंगे, ठीक है। एक बार एक कंजूस गया टू, अब कहाँ गया, किसके पास गया? तो हम टू का यूज करते, प्रीपोजिशन कहते हैं इसे। पहले टू लगा लेते हैं ना, टू द मार्केट, टू स्कूल, तो जहाँ जा रहे हो उसके पहले टू लगा दिए। टू बाय यानी खरीदने के लिए। अब यहाँ पे टू बाय एक साथ है तो खरीदने के लिए ऐसे हो जाएगा। अ कोकोनट एक नारियल, तो एक बार एक कंजूस एक नारियल खरीदने के लिए गया। द कोकोनट सेलर आस्क्ड फॉर 10 रुपीज फॉर 1 कोकोनट। यहाँ पे आप देखें टू बाय खरीदने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, ऐसे भी यूज करते हैं, ठीक है। ये भी एक यूज है। यहाँ पे टू बाय यानी खरीदने के लिए, तो के लिए ऐसे यूज होता है। अब क्या हुआ? कोकोनट सेलर, सेलर यानी नारियल बेचने वाला, सेलर विक्रेता, नारियल बेचने वाला। आस्क्ड, आस्क्ड यानी उसने मांग की, किसकी मांग की? फॉर 10 रुपीज़ यानी कि 10 रुपए, मतलब 10 रुपए मांगे। आस्क्ड यानी पूछना भी होता है, और आस्क का मतलब जो आस्क्ड लिखा हुआ है उसका मतलब ये होता है कि मांग भी करना। तो उसने मांगे, कितने मांगे? 10 रुपीज़ यानी कि 10 रुपये मांगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 10 रुपीज़ फॉर 1 कोकोनट। फॉर यानी होता है के लिए, 1 कोकोनट यानी एक नारियल के लिए, 10 रुपीज़ मतलब 10 रुपए की मांग की। कंजूस है। तो अभी देखिए, मतलब ये जो है तो क्लियर है। दुकानदार ने बोला भाई 10 रुपए में 10 रुपए दो मुझे इसे एक नारियल का। आइल पे यू 5 रुपीज़। आइल, ये आइल क्या है? आई विल है, ऐसे आई और विल, विल फ्यूचर टेंस में यूज होता है, गागेगी। आई विल रन, मैं दौड़ूंगा। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। आई विल फ्लाई, मैं उड़ूंगा, ऐसे टाइप से। तो आई विल पे, पे यानी होता है भुगतान करना, किसी को देना, तो मैं दूंगा, भुगतान करूंगा। यू यानी तुम्हें, 5 रुपीज़ यानी मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा इसके। तुम 10 बोल रहे हो ना, मैं 5 दूंगा। कंजूस है तो यही बोल रहा है कि मैं भी 5 रुपए दूंगा। सेड द माइजर, सेड यानी कहा, सेस होता तो कहता है, लेकिन सेड, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है। द माइजर, कंजूस ने कहा भी 5 रुपए दूंगा। देन गो टू द होलसेलर मार्केट। देन, तो फिर, देन यानी तब, तो फिर बहुत सारा मतलब आता है। तब, गो यानी जाओ, किसके पास जाओ? तो टू का यूज किया, प्रीपोजिशन। द होलसेलर, तो होलसेलर के पास जाओ, फिर होलसेलर के पास जाओ, सॉरी होलसेल मार्केट यानी कि होलसेल को क्या बोलते हैं हिंदी में? थोक, थोक बाजार में जाओ। 5 रुपए में चाहिए तो वहां जाओ, हमको 5 में मिलता है। 2 माइल्स अवे, 2 माइल्स यानी होता है 2 मील, ऐसे किलोमीटर मील ऐसे होता है ना, मील का पत्थर, वो 2 मील अवे यानी दूर, 2 मील दूर जाओ भैया, 5 में मिल जाएगा। ओनली देयर यू विल गेट अ कोकोनट फॉर 5 रुपीज़। ओनली, सिर्फ, देयर यानी वहां, यू विल गेट तुम्हें मिलेगा, गेट यानी प्राप्त करना, लेकिन विल है तो गागी के, तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हें मिलेगा। अ कोकोनट एक नारियल, फॉर 5 रुपीज़ 5 रुपए में एक नारियल मिल जाएगा। रिप्लाइड द कोकोनट सेलर, रिप्लाइड जवाब दिया, रिप्लाई जवाब देना, रिप्लाइड सेकंड फॉर्म में जवाब दिया हो जाएगा। द कोकोनट सेलर नारियल बेचने वाले ने कहा भाई जाओ वहां आपको 5 रुपए मिल जाएगा। द माइजर वॉक्ड, है ना, वॉक्ड, वॉल्गड नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है, केवल हम एल को यहाँ पे लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, से साइलेंट लेटर कहते हैं। द माइजर वॉक्ड, कंजूस गया, चला गया, चल के गया, ऐसा बहुत सारा मतलब होता है। टू द होलसेलर, किसके पास है? फिर प्रोविजन टू, होलसेल मार्केट, बार बार होलसेलर बोल दे रहा हूँ मैं, है ना, तो थोक बाजार गया चल के। ही पिक्ड अ कोकोनट, है ना, उसने, वॉक्ड यानी चला या गया, ठीक है। ही पिक्ड, उसने उठाया, पिक यानी उठाता है, पिक्ड यानी उठाया। अ कोकोनट
एक नारियल को देयर यानी वहाँ से, एंड सेड और कहा टू द कोकोनट सेलर नारियल बेचने वाले से, आई विल पे ₹3 फॉर दिस, आई विल पे मैं भुगतान करूंगा ₹3 3 रुपये फॉर दिस, मैं इसके लिए 3 रुपये दूंगा। बोला 10 रुपये दे रहा था तो बोला भाई आप जाओ होलसेल में मिलेगा, तो 5 में दे रहा है तो अभी भी उसका कंजूस है, बोला नहीं मैं 3 में दूंगा, मतलब 3 में मुझे दो। द वेंडर सेड, वेंडर यानी होता है विक्रेता, बेचने वालों से विक्रेता बोलते हैं। विक्रेता ने कहा इफ़ यू वॉन्ट अ कोकोनट फॉर 3 रुपीज़, इफ़ यू यदि, यू यानी आप, वांट यानी चाहते हो, अ कोकोनट यानी नारियल, फॉर 3 रुपीज़ पैसे का कुछ बारे में तो फॉर का यूज़ करते हैं, इतना फॉर इतने रुपीज़ के, फॉर इतने रुपीज़ जो भी है, तो 3 रुपीज़ में यदि चाहते हो 3 रुपये में, देन तो फिर वॉक 3 माइल्स टू द सी शोर, वॉक चलो 3 माइल्स 3 मील, टू द सी शोर, सी शोर यानी होता है समुद्र का किनारा, तो समुद्र के किनारे तुम क्या करो चल के जाओ, हाँ वहाँ तक जाओ फिर तुम्हें मिल जाएगा। द माइजर वॉक टू द सी शोर, माइजर कंजूस है ना, फिर वॉक वो फिर चला टू द सी शोर समुद्र के किनारे तक कि भैया वहाँ मुझे 3 रुपये में मिल जाएगा। आई विल पे ₹1 फॉर अ कोकोनट, आई विल पे यानी मैं भुगतान करूँगा ₹1 यानी 1 रुपये का, फॉर अ कोकोनट एक नारियल के लिए मैं आपको 1 रुपये दूंगा। अब वो 3 में बेच रहा था तो आप उसे 1 मांग रहा है। माइजर सेड टू द कोकोनट सेलर, कंजूस ने कहा टू द कोकोनट सेलर नारियल बेचने वाले से, एट द सी शोर पर है ना, एट जगह का, कहीं पे छोटी जगह के बारे में जगह का बात एट का यूज़ करते हैं, बड़ी जगह है फिर वो है मतलब इन का यूज़ करते हैं, ये ग्रामर है, बाद में आपको और क्लियर बता दूंगा। तो नदी समुद्र किनारे गया, बोला कि भाई आप क्या करो, जो नदी किनारे समुद्र किनारे जो था, तो बोला आई वॉन्ट सेल इट फॉर ₹1, आई वॉन्ट क्या है, ऐसे विल नॉट को विल नॉट यानी नहीं गा, है क्या नहीं गा, आई वॉन्ट सेल यानी मैं नहीं बेचूंगा, तो आई विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोल देते हैं, मैं नहीं बेचूंगा इट यानी इसे, इस नारियल को, फॉर ₹1 1 रुपये में मैं नहीं बेचूंगा। वाई डोंट यू क्लाइम, वाई यानी क्यों नहीं, यानी क्यों, डोंट यानी नहीं करते, यू यानी तुम, क्लाइम यानी चढ़ना, तो तुम क्यों नहीं चढ़ते हो, द कोकोनट ट्री नारियल पेड़ में तुम क्यों नहीं चढ़ जाते, एंड गेट इट फॉर फ्री, और गेट इट यानी इसे प्राप्त कर लो, गेट यानी प्राप्त करना, मिलना, फॉर फ्री यानी मुफ्त में, और मुफ्त में क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हो, जाओ नारियल पेड़ में चढ़ जाओ, फ्री में मिल जाएगा, 1 रुपये भी क्यों दोगे। द माइजर क्लाइम्ड अप द ट्री, कंजूस क्लाइम्ड अप यानी ऊपर चढ़ा पेड़ पर, द ट्री पेड़ पर चढ़ा ऊपर, बट ही स्लिप्ड लेकिन वह फिसल गया, स्लिप्ड स्लिप का सेकंड फॉर्म स्लिप्ड, एंड फेल और गिरा, फॉल यानी गिरना, फेल सेकंड फॉर्म है तो फेल का यूज करेंगे, गिरा, ऑन यानी होता है पर, किस पर, ग्राउंड जमीन पर गिरा, एंड ब्रोक हिज बैकबोन, ब्रोक और टूट गया, हिज उसका, बैकबोन यानी क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, बैक यानी वैसे पीठ होता है, पीठ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को बैकबोन बोलते हैं, तो रीढ़ की हड्डी टूट गई। He had to spend 10,000 rupees on treatment. He उसे, वह या उसे, had to यानी करना पड़ा, कुछ चीज़ करना पड़ा, पास्ट टेंस में तो हम had to का यूज़ करते, कुछ चीज़ करना पड़ता है तो have to या has to, कुछ चीज़ करना पड़ेगा आपको तो will have to का यूज़ करें, क्लियर है। He had to spend यानी खर्च करना, उसे खर्च करना पड़ा 10,000 रुपये ऑन यानी ऑन ट्रीटमेंट यानी इलाज पर 10,000 रुपये खर्चा करने पड़ गए। ऑल दिस जस्ट फॉर अ फ्री कोकोनट, ऑल दिस यानी ये सब, जस्ट सिर्फ, फॉर अ फ्री कोकोनट एक मुफ्त के नारियल के लिए ये सब हुआ। समझ गए आप, हो गई, हड्डी टूट गई, तो इसलिए कहा गया भाई कंजूसी, पैसा बचाना अच्छी चीज़ है बट कंजूसी इतना भी मत करो कि आपको लेने के देने पड़ जाए। और स्टोरी बहुत ही बिगनर लेवल की थी, आपको पहले बता दिया था मैं कि है ना, इसमें धोखे वाली बात नहीं है। आप लोगों को यदि ये पसंद है स्टोरी सुनना तो अच्छी बात है। बहुत से लोग ऐसे भी जिन्हें पूरी इंग्लिश आती है, अच्छे से बोलते हैं, मैं कमेंट देख के समझ जाता हूँ कि उनको हर एक चीज़ पता है, फिर भी वो स्टोरीज़ देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई, कई लोग सीखने आते हैं, कई लोग स्टोरी सुनने आते हैं। तो वही है, बिगनर लेवल की थी, इसलिए बहुत ही डिटेल में समझाया, कई बार रिपीट हो गया उसके लिए सॉरी, मेरी आदत है बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ, नीचे कमेंट भी आता है आप लोगों का, उसके लिए सॉरी। तो यही है स्टोरी में कि बहुत ज़्यादा कंजूसी मत कीजिए। 10 रुपये में दे रहा था तो भाई 1-2 रुपये कम कराते चलता, बोल रहा 5 रुपये में दे दो, तो वो भी तो बेचारा कमाने खाने बैठा है। बोला जाओ भी होलसेल मार्केट, उसने भी झूठ नहीं बोला, जाइए होलसेल मार्केट का, बोला 5 रुपये, बोले 3 में दो, बोले नहीं भैया 3 में नहीं मिलेगा, जाओ वहाँ पे जाओ, सी शोर में जाओ, समुद्र किनारे गया 3 में मिल रहा था, बोलता नहीं 1 रुपये में, तो बोला भैया 1 से अच्छा फ्री में ले लो, जाओ ऊपर चढ़ जाओ आपको मिल जाएगा। ऊपर चढ़ा
गिरा, रीढ़ की हड्डी टूटी, 10,000 रुपये खर्च होगा 10 रुपये के बदले। तो भाई इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं है। थी आज की स्टोरी, आज की मोरल, बहुत ज़्यादा कंजूस मत बनिए, ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका आपको PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा।